ये आंकड़े जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, कैलाश गहलोत जो फिलहाल कहीं नहीं है, तो अनिल झा जो कैलाश के इस्तीफे के बाद भी बीजेपी से आप में शामिल हो गए। इसी तरह मतीन अहमद कांग्रेस में थे, आप में चले गए। हरशरण बल्ली आप में थे, बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरह ब्रह्म सिंह तंवर बीजेपी से आप में चले गए। राजेंद्र पाल गौतम आप में थे, कांग्रेस संग हो लिए। ये और लिस्ट में दिख रहे सारे नाम बता रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव करीब है। इसमें बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा ने तो आज ही अरविंद केजरीवाल को सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ा से लेकर पूर्वांचलियों का असली मसीहा बताते हुए बीजेपी की सदस्यता पर झाड़ू लगा दी। हम यूपी से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, कलकत्ता से आए। हमने देखा कि अगर कोई सामाजिक न्याय का नारे को पुख्ता कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में 29% पूर्वांचली वोटर हैं, जो सीधे सीधे 27 सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसे में इसे केजरीवाल का बड़ा दांव माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कैलाश गहलोत ने भले ही बीजेपी ज्वाइन न की हो, लेकिन उन्हें बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है और इसकी पुष्टि तो खुद उनके भूतपूर्व हो चुकी पार्टी के नेता ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गहरी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है ये जो घटना हुई है इस्तीफा देने की। और दूसरा जो उन्होंने आरोप लगाए हैं या जो पत्र में जो बातें लिखी हैं वो वही बातें हैं जो बीजेपी बोलती और कहती है। तो मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि क्योंकि उनके ऊपर एक दबाव था और बीजेपी में जाने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो इस शंका की धुन दिल्ली बीजेपी के नेताओं के बयान के साथ भी है, जो केजरीवाल की तो मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन गहलोत के लिए उनके मुंह से प्रशंसा के फूल झड़ रहे हैं। 2-3 लोग सबसे इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से कैलाश गहलोत थे और वही आज कह रहे हैं कि ये केजरीवाल की नीति और नीयत गड़बड़ है, शीश महल में इनका दोष है। तो ये एक्शन कैलाश गहलोत जी का अभी तक दिल्ली जो आरोप लगा रही थी अरविंद केजरीवाल पे या भाजपा ने जो लगाया उसको सिद्ध कर दिया है कैलाश गहलोत के। अरविंद केजरीवाल को बताया है कि किस तरह से एक लुटेरों का गैंग अरविंद केजरीवाल आप चला रहे हैं जो दिल्ली को लूटने का काम कर रहा है। उन्होंने शीश महल का जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी का सामान उसे शीश महल में जुटाया दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से। कैलाश गहलोत के दिल्ली में उपराज्यपाल से भी बेहतर संबंध रहे हैं। दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर एलजी ने कैलाश गहलोत का ही नाम तय किया था। ऐसे में उनके बीजेपी में जाने की संभावनाएं काफी प्रबल है। तो इन संभावनाओं के बीच दिल्ली में बीजेपी और आप की इस लड़ाई में दिल्ली में न्याय यात्रा के जरिए सियासी न्याय के लिए तैयार कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। मसले पर केजरीवाल की चुप्पी पर धार लगाई तो बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, राजकुमार आनंद हो या अब कैलाश गहलोत हो, ये सभी कहीं ना कहीं इनका भ्रष्टाचार में लिप्तता के कहीं ना कहीं जरूर ये जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आज भगदड़ मची है इस बात की, क्योंकि ये डूबता हुआ जहाज हो गया है। तो क्या माना जाए, गहलोत बीजेपी में जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो नजफगढ़ सीट से इतर गहलोत से बीजेपी को क्या फायदा होगा? तो दूसरी तरफ क्या गहलोत के रेजिग्नेशन लेटर बम में शीश महल वाले आरोप क्या केजरीवाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसे समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.